नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू हृदयं जिण धम्म वयन पडिमाहु जिण निलयाय दिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परसों बाल सभा होगी, उसमें हम श्रुत पंचमी पर बाल सभा करेंगे और श्रुत पंचमी महोत्सव 15 जून को पंचमी तिथि के दिन मनाया जाना है। वो मंगलवार को पड़ेगा। आपके चूंकि स्कूल के समय रहेंगे इसलिए उसको थोड़ा पूर्व में आयोजित किया है और 13 तारीख को रविवार को वह उत्सव हम लोग मनाएंगे। सुबह हम जिनवाणी भक्ति करेंगे और उसमें ही जिनवाणी सुसज्जित जिनवाणी हम प्रदर्शित करेंगे, सब जगह बढ़िया सजाएंगे और इसके बाद दोपहर में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक हम उसमें बाल सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें आप सभी छोटे छोटे विषय श्रुत पंचमी के श्रुत पंचमी के पर्व के ऊपर हम छोटे छोटे विषय लेंगे आप लोग और उसको प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि अक्षय तृतीया का अपन ने बाल सभा की थी और उसमें अक्षय तृतीया के संबंध में पूरी जानकारी प्रस्तुत की गई थी। ऐसे ही हम श्रुत पंचमी के संबंध में भी करेंगे। तो श्रुत पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है? क्योंकि श्रुत पंचमी के दिन हमारा प्रथम श्रुत स्कंद, जिसका नाम है षटखंडागम, षटखंडागम नाम का जो प्रथम श्रुत स्कंद कहलाता है, उसकी रचना संपन्न हुई थी। आचार्य भूतबली ने वो रचना पूर्ण की थी। आचार्य पुष्पदंत ने और आचार्य भूतबली ने, ये दोनों ने ही मिलके पूरे ग्रंथ की रचना की है और उसका उपदेश उनको आचार्य धरसेन ने दिया था। आचार्य धरसेन उनके गुरु थे। आचार्य धरसेन ने दोनों शिष्यों को षटखंडागम का ज्ञान प्रदान किया और फिर दोनों शिष्यों ने क्रमशः उस ग्रंथ को पूर्ण किया। तो इस तरह इस ग्रंथ के पीछे 3 नाम आते हैं, आचार्य धरसेन, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली, क्योंकि
एक आचार्य जो धर्मसेन आचार्य हैं, उन्होंने तो ग्रंथ का ज्ञान दिया, दोनों शिष्यों को सिखाया, और फिर दोनों शिष्यों ने क्रमशः इस शास्त्र की रचना की, मतलब उसको लिपिबद्ध किया, और उसका मंगलाचरण बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र सठखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। मंगलाचरण जैसे तत्वार सूत्र का मंगलाचरण है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, ऐसे ही सठखंडागम ग्रंथ है, उसका ये मंगलाचरण है नमोकार मंत्र। ठीक है ना, नमो ये गाथा है, इसलिए अपन गाथा रूप में इसको बोलते हैं। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। ठीक है ना, इस तरह से इस मंत्र को हम गाते हैं। तो इस ग्रंथ की रचना के पूर्व कोई ग्रंथ रचे गए कि नहीं रचे गए, कि इसके पहले रचना करने की परंपरा नहीं थी, ग्रंथ लेखन की परंपरा नहीं थी। तो ग्रंथ और पुराना हो तो ज्यादा प्राचीनता होती है, और नया कम, मतलब ग्रंथों की रचना बाद में शुरू हुई हो तो वो कम प्राचीन होते हैं। ऐसा है क्या? कि ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रंथ कोई पुराना है तो वो धर्म महान हो गया, और जो नया हो तो वो कम महान हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। धर्मसेन आचार्य के पूर्व ग्रंथ लेखन की परंपरा नहीं थी। उसका कारण ये है कि लोग इतने बुद्धिमान थे कि उन्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा नहीं कि लिखना नहीं आता था, लिखने का काम तो आदिनाथ स्वामी के समय से ही चलता था। उन्होंने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, ये 6 कर्म की शिक्षा दी थी, तो उसमें लेखन भी है। तो लेखन भी होता था, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं थी। जैसे अपन को कई बातें ऐसी याद रहती हैं तो अपन लिखते नहीं हैं। जैसे हम लोग जो व्यापारी लोग होते हैं, पहले और अभी भी गांव में ज्यादा लिखने का ज्यादा वो नहीं होता। पहले क्या करते थे, लोगों ने कहा भाई हम ये इतने रुपए हम बाद में दे जाएंगे, इतने दिन बाद दे जाएंगे, ठीक है। उनको भी याद रहता था, उनको दोनों को याद रहता था, और ऐसा व्यवसाय चलता रहता था। लेखन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे बुद्धिहीन होती गई, याददाश्त कमजोर होती गई, वैसे वैसे लिखने की परंपरा शुरू हुई। और इसके अलावा जैसे लोगों की शक्तियों में जो ह्रास हुआ, उसके कारण भी भावनाओं में ह्रास हुआ, समझ की क्षमता में ह्रास हुआ, हर चीज में कमी आई है। क्योंकि अवसर्पणी काल है, ये अवसर्पणी काल चल रहा है, और अवसर्पणी काल में हर चीज घटती है। पहले आयु बहुत ज्यादा होती थी, अब आयु कम होने लगी, उम्र कम होती है तो आयु घट रही है। बल पहले ज्यादा होता था, अब कम होने लगा शक्ति, तो वो भी ह्रास हो रहा है, उसकी कमी हो रही है। आयु, बल, विद्या, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब लोगों की बुद्धि, बौद्धिक क्षमता जो है वो भी कम हो रही है। ऐसे, और जो सुख है, मतलब शांति है, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये सब जो कम हो रही हैं, जो ह्रास हो रहा है, ये अवसर्पणी काल के कारण हो रहा है। अब लोग कहेंगे कि विकास ही विकास हो रहा है, सब चीजें बढ़ रही हैं, और आप कह रहे हो कि ह्रास हो रहा है। ये कैसे? कि विकास कहाँ हो रहा है? विकास किसको कहते हैं? विकास इसको कहते हैं कि हमारे पास कल तक 1 मकान था, अब 4 मकान हो गए हैं। हमारे घर में हमें एसी की जरूरत ही नहीं थी, कूलर की जरूरत नहीं थी, हैं, और हम बढ़िया पंखे की भी जरूरत नहीं थी, और बढ़िया शुद्ध हवा मिलती थी, और बढ़िया ठंडक रहती थी, हर मौसम में बढ़िया आराम से हम रहते थे। लेकिन अब स्थिति अलग है, अब मौसम भी बिगड़ने लगे, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं पैदा होने लगी, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठंड ज्यादा पड़ती है, बारिश की अनायास कहीं कभी भी हो जाती है। ये सब जो हो रहा है, ये विकास है कि ह्रास है?
पहले सही समय पर बारिश, सही समय पर ठंड, सही समय पर गर्मी और उचित जितना ठीक हो उतना ही होता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब स्थितियां बिगड़ती जा रही, तो ह्रास हो रहा है। ठीक है, और हमारे यहाँ घर में सामग्रियां बहुत बढ़ गई हो कदाचित, लेकिन क्या हमारा आनंद बढ़ा है, हमारा सुख बढ़ा है कि घटा है? उलझनें बढ़ी हैं कि घटी हैं? तकलीफें बढ़ी हैं कि घटी हैं? उस पर हमें विचार करना चाहिए। मतलब हमारे परिणामों से हमें विचार करना चाहिए, हमारे सुख से हमें विचार करना चाहिए कि सुख बढ़ा है कि घटा है। सामग्रियां बढ़ने और घटने से कुछ नहीं होता। सामग्रियां किसी के पास बहुत हो लेकिन सुख कम हो, क्योंकि उलझनें बहुत हैं, है ना, आकुलता बहुत है। इसलिए हमें इन बातों पर विचार करना है कि ये अवसर्पणी काल है, तो अवसर्पणी काल में हर चीज धीरे धीरे, जो अच्छी चीजें हैं वो धीरे धीरे घट रही हैं और बुरी चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। औषधियों की शक्ति घट रही है, ये जो फल सब्जियां और वो अनाज, इन सब की जो क्वालिटीज हैं, जो पहले जितनी उत्तम थी अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। स्वाद और स्वास्थ्य के संबंध में भी धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अवसर्पणी काल है, लोगों की भावनाएं धीरे धीरे कमजोर हो रही है। ठीक है, पहले लोग जब मंदिर बनाते थे ना तो छने पानी से बनाते थे, घर बनाते थे तो वो भी छने पानी से बनाते थे। घर में जो पानी की तराई वगैरह में और पानी के वो पानी का जो जितना भी उपयोग होता था, तो उसका उपयोग किस तरह करते? छना पानी यूज करते थे। आजकल तो लोग पिलाने में छना पानी उपयोग करना मुश्किल है, ठीक है, पीने में मुश्किल हो रहा है। तो ये जो परिणामों में हीनता आई है, ये क्या है? ये अवसर्पणी काल है। लोग अपने घर में शुद्ध भोजन नहीं बना रहे, ये कहीं कहीं से भी ले लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, कुछ भी चलता है। तो ये क्या विकास, मतलब क्या होता है? विकास क्या हो रहा है? तो इन सब चीजों पर हमें विचार करना चाहिए और तब हमें समझ में आएगा कि ये सब कुछ विकसित हो रहा है कि ह्रास हो रहा है। ठीक है ना, तो हम निर्णय कर पाएंगे। तो जो धीरे धीरे ह्रास हुआ है, जो पतन हुआ है, उसके कारण लोगों की बौद्धिक क्षमताएं भी पतित हुई, कमजोर हुई, और बौद्धिक क्षमता कमजोर होने से लेखन की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो आचार्य धर्मसेन ने यह विचार किया कि हमें ग्रंथों को लिखना चाहिए, अन्यथा यदि हमने नहीं लिखा तो भगवान महावीर की जो श्रुत की परंपरा है, जो कि जिनवाणी है, जो तत्वज्ञान है, जैन दर्शन का ज्ञान है, वो धीरे धीरे लुप्त ना हो जाए, इस चिंता ने उनको शास्त्र लेखन के लिए प्रेरित किया। अब भगवान महावीर, आज से कितने वर्ष हो गए भगवान महावीर को हुए? 2500 वर्ष से भी ज्यादा हो गए ना, 2500 साल से भी ज्यादा। तो भगवान महावीर हुए, भगवान महावीर तीर्थंकर हुए, उनके धर्मोपदेश से सबको वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हुआ, और सब गणधर हों या अन्य आचार्य हों या अन्य मुनिराज हों या अन्य विद्वान हों, सबके सब सुन के, भगवान की वाणी को सुन के उसको याद रख लेते थे। गणधर द्वादशांग के ज्ञाता होते थे, द्वादशांग, ठीक है ना, उसका विस्तार करेंगे तो बहुत लंबा विषय जाएगा। तो द्वादशांग के ज्ञाता होते थे और इतना ज्ञान उनको था, और वो एक अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट से भी कम समय में उसका पूरा रिवीजन कर लेते थे दिमाग में, और उसको भगवान की जो दिव्य ध्वनि सुनते उसको 12 अंगों में डिवाइड करते थे। ये सब उनके ज्ञान में चलता था ये, और उनका ज्ञान फिर वो अपने शिष्यों को देते, फिर वो शिष्य परंपरा से वो शिष्य गुरु जी फिर शिष्य को देते। ऐसे गुरु परंपरा से वह भगवान महावीर का दिया हुआ तत्व ज्ञान आगे आगे बढ़ता रहा। ठीक है, भगवान महावीर को निर्वाण होने के बाद, मोक्ष होने के बाद फिर 3 केवली हुए, अनुबद्ध केवली। ठीक है, ये आज मैं आपको ये पूरी बात धीरे धीरे बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना, जो आपकी बाल सभा में भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। 3 नाम सुने होंगे आपने।
गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। देखना कैसे अनुबद्ध केवली है, मतलब एक केवली को मोक्ष होता है और दूसरे को केवल ज्ञान होता है। ठीक है, क्या हुआ, भगवान महावीर को जैसे ही निर्वाण हुआ, मोक्ष हुआ, तो शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ठीक है, अब ये पहले केवली हुए भगवान महावीर के बाद गौतम स्वामी। गौतम स्वामी को निर्वाण जब हुआ, मोक्ष हुआ जब, तो उनके शिष्य वो जो सुधर्माचार्य थे, वो भी गणधर थे पहले, तो वो सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब सुधर्माचार्य को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये अनुबद्ध कहलाता है, अनुबद्ध, बंधे हुए, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये परंपरा चली। ठीक है, इसी कारण से दीपमालिका पर्व मनाया जाता है, दीपावली की। एक के केवल ज्ञान प्रकट हुआ, फिर एक को निर्वाण हुआ तो दूसरे को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, फिर दूसरे को निर्वाण हुआ तो तीसरे को केवल ज्ञान हुआ, ऐसे केवल ज्ञान की परंपरा चली। तो केवल ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ, तो इस कारण से लोग दीपमालिका पर्व भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहां तक तो सब ये केवली, अनुबद्ध केवली हुए। और इसके बाद फिर उनके बाद फिर 5 श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली का मतलब होता है द्वादशांग के ज्ञाता। 12 अंग होते हैं, उनका ज्ञान उनको था। अब 12 अंगों के नाम और उनकी क्या विस्तार है, ये आप तत्वार सूत्र या अन्य ग्रंथों से आप सीख सकते हैं। अभी आप इतना समझ लें कि दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, शास्त्रों का सारा ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है, और वो पूरे द्वादशांग हैं। अभी शास्त्र जितने लिखे हैं ना, वो तो उसका बहुत छोटा अंश है, मतलब उससे भी अधिक ज्ञान होता है वो द्वादशांग, बहुत अधिक ज्ञान होता है। आप सोचो कि हजारों ग्रंथ हैं, उससे भी अधिक ज्ञान उस द्वादशांग में होता है, तो कितना सारा ज्ञान होगा वो, सोचिए आप। तो ऐसे द्वादशांग के ज्ञाता हुए 5, उसके बाद, है ना, इसके पहले तो बहुत हुए, लेकिन ये केवल ज्ञानियों के बाद फिर 5 हुए श्रुत केवली। श्रुत केवलियों के नाम बताए हैं इसमें। पहले विष्णु, दूसरे नंदी मित्र, तीसरे अपराजित, चौथे गोवर्धन और 5वें भद्रबाहु। भद्रबाहु आचार्य का नाम सुना होगा आपने। भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली हुए, अंतिम श्रुत केवली थे भद्रबाहु आचार्य। और भद्रबाहु आचार्य से आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर मुनिराज बने, ठीक है ना। और भद्रबाहु आचार्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जो चंद्रगिरी नाम का पर्वत है, वहां उन्होंने समाधि ली थी। पहले भद्रबाहु आचार्य की समाधि हुई वहां, और उसी के बाद उनकी सेवा करते हुए और वहीं पर साधना करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य की भी समाधि हुई। ठीक है ना, इस तरह से इनका नाम आपस में जुड़ा हुआ है गुरु शिष्य का। तो भद्रबाहु आचार्य अंतिम श्रुत केवली हुए। फिर उसके बाद 10 पूर्व के ज्ञाता 11 विशिष्ट आचार्य हुए, जो 10 पूर्व के ज्ञाता थे। ठीक है, उनके नाम हैं विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, धर्मसेन। इनके बाद आचार्य लगा लेना है, ये सब आचार्य हैं। ठीक है, ये सभी आचार्य हैं। ऐसे ऊपर जो 5 श्रुत केवली गए थे वो सब आचार्य थे, आचार्य। ठीक है, आचार्य परमेष्ठी होते हैं। तो इसके बाद फिर इनके पीछे 11 अंगों के धारक हुए, और उनके नाम हैं ये 5 के नक्षत्र, ये आचार्य लगा लेना। जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस, ये आचार्य हैं। इनके पीछे 1 अंग के धारक 4 हुए, सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु, लोहाचार्य। इनके पीछे 1 अंग के पूर्ण ज्ञानी की तो विच्छुत्ति हुई, और अंग के 1 देश अर्थ के ज्ञाता आचार्य हुए।
इनमें से कुछ के नाम ये हैं: अरहत बलि, माघनंदी, धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली, जिनचंद्र, कुंदकुंद, उमास्वामी, समंतभद्र, शिवकोटि, शिवायन, पूज्यपाद, वीरसेन, जिनसेन, नैमिचंद्र आदि इत्यादि। ये सभी कुछ अंग के कुछ हिस्से के, एकदेश हिस्से के ज्ञाता हुए। इस तरह धीरे 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 श्रुत, ये जो शास्त्र ज्ञान है वो धीरे 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 कम होता गया। मतलब लोगों के अंदर बुद्धि में इस शास्त्रों के रहस्य को, या मतलब बहुत सारा विस्तार को याद रखना धीरे धीरे कम होता गया। और फिर यहाँ ये अरहत बलि आचार्य जहाँ ये नाम आया है, इसके बाद माघनंदी और फिर धरसेन। तो धरसेन आचार्य ने लिखवाना, उनने खुद नहीं लिखा, उनने अपने शिष्य पुष्पदंत और भूतबली को जितना उनको ज्ञान था अंग के कुछ भाग का, वो उनको सिखाया। और उसके बाद फिर उनको प्रेरित किया कि वो ग्रंथबद्ध करें, उसको लिपिबद्ध करें, लिखें। तो फिर पुष्पदंत और भूतबली, इन दोनों आचार्यों ने षट्खंडागम ग्रंथ की रचना की। ठीक है। इसके पीछे इनकी परिपाटी में आचार्य हुए, इनसे अर्थ का विच्छेद नहीं हुआ, ऐसी दिगंबरों के परंपरा में प्रणुपणा यथार्थ है। ये इतनी चर्चा इसमें की है। इसके बाद अनेक आचार्य हुए ही हैं, अनेक विद्वान हुए, जिनने उन्हीं के आधार से और सरल ग्रंथों की रचना की। मूल में इतने आचार्यों के नाम लिए हैं, और इन आचार्यों ने, इन संतों ने हमारे ऊपर महान उपकार किया है। तो इसमें सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है षट्खंडागम। क्या नाम है ग्रंथ का? षट्खंडागम। तो षट्खंडागम ग्रंथ की रचना किस तरह हुई, उसकी एक कहानी है। मैं आपको सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, फिर आपको बोलने में भी ये काम आएगी। देखो, धरसेन आचार्य को एक दिन विकल्प हुआ कि जो ज्ञान उनको अभी शास्त्रों का ज्ञान उनकी आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से उनको प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान भी धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त हो सकता है, मतलब घटता जाएगा। तो उन्हें एक चिंता हुई, विकल्प आया कि क्यों ना इस ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया जाए, लिखवा दिया जाए, लिखा जाए। ठीक है। तो अब वो तो बहुत बुजुर्ग हो गए थे धरसेन आचार्य, तो उनने ये विचार किया कि कोई युवा, कोई ऐसे बुद्धिमान भी हो और युवा भी हो, ऐसे कोई शिष्य मिल जाएं, ऐसे मुनिराज मिल जाएं, तो उनको हम अपना जो ज्ञान है, प्राप्त हुआ ज्ञान अपनी गुरु परंपरा से जो मुझे प्राप्त हुआ है, वह ज्ञान उनको देके और उनसे फिर लिपिबद्ध कराया जाए, मतलब लिखवाया जाए। ऐसा विकल्प उनके मन में आया। तो फिर उन्होंने अपना ये संदेश अन्य मुनि संघों में भेजा। ठीक है। तो मुनि संघों में ये जब समाचार पहुंचा, तो दो मुनिराज वहां से धरसेन आचार्य के पास आए। तो उनका धरसेन आचार्य के पास जब वो आए, तो उसके पहले क्या हुआ कि रात्रि का अंतिम पहर था, मतलब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब शयन का समय होता है मुनिराजों के, तो आचार्य धरसेन जब शयन करके उठने ही वाले होंगे, तब उनको एक स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि उनके स्वप्न में ऐसा आया कि दो युवा बैल हैं, दो युवा बैल दिखाई दिए उनको। बैल समझते हैं? और बैल बलिष्ठ थे, युवा थे, और सफेद रंग के थे, और उनकी ही तरफ चले आ रहे थे। अभी सपना देख रहे हैं, और चले आ रहे थे, और उनके चरणों में वो नतमस्तक हो गए। ठीक है। तो जब ये स्वप्न आया, उसके बाद जब वो उठे, तो उन्होंने क्या देखा कि दो मुनिराज उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे। ठीक है। दो मुनिराज उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे। तो उन्होंने उनको आशीष प्रदान किया, और उसके बाद
उनने उन दोनों की परीक्षा ली, दोनों की परीक्षा ली, क्योंकि शिष्य बनाने के पहले उनने परीक्षा ली कि ये दोनों क्या इतने बुद्धिमान हैं कि इस सठखंडागम के ज्ञान को धारण कर पाएंगे, और क्या ये इतना विवेक पूर्वक लिख पाएंगे। ऐसी परीक्षा करने के लिए उनने उनको एक मंत्र दिया, दोनों के कान में एक मंत्र दिया, ठीक है। तो वो दोनों उस मंत्र को सुन के और अपने आचार्य के आदेश के अनुसार वो एक पहाड़ी पर वो गए, एक पहाड़ी पर भेज दिया उनको कि तुम वहां जाओ और इस मंत्र की साधना करना, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी आए तो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना, मेरे पास दौड़े मत आ जाना कि ये परेशानी आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसा उनको कहा कि अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना और इस मंत्र की सिद्धि करना, ठीक है। और फिर दोनों मुनिराज पहाड़ के ऊपर गए, और फिर क्या हुआ मैत्री, किसी को कहानी मालूम है? कितने बच्चों को मालूम है कहानी है? किसी को मालूम है? प्रतिष्ठा को मालूम है? हाँ, और किसको मालूम है? हाँ, अभी कहानी पूरी नहीं हुई, पर बताना है कि किस किस को मालूम थी। केवली ठीक से बैठो। तो फिर क्या हुआ कि वो उस पहाड़ के ऊपर गए दोनों मुनिराज। हाँ हाँ हाँ, प्रतिष्ठा इशारा कर रही है, तो सुनो ध्यान से, हो सकता है आपको कुछ नया सीखने मिल जाए। तो फिर क्या हुआ, दोनों मुनिराज उस पहाड़ निर्देशित, जो निर्देश बताया था आचार्य ने, उसके अनुसार एक पहाड़ी पर साधना कर, मंत्र की साधना के लिए गए। जब दोनों मुनिराज बैठ के उस मंत्र की साधना कर रहे थे, तो उनकी साधना के प्रभाव से क्या हुआ कि दो देवियां प्रकट हुई, दो देवियां प्रकट हुई। और पता है, एक देवी कानी प्रकट हुई, जिसके एक आंख नहीं थी, ठीक है ना। और दूसरी देवी ऐसी प्रकट हुई जिसके दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे, ऐसे बाहर निकले हुए थे। तो ऐसी जब देवियां प्रकट हुई और कहने लगी हाथ जोड़ के कि हे मुनिवर, बताइए हम क्या सेवा करें। मुनिराज ने सोचा कि एक कानी प्रकट हुई है और एक दांत निकले हुए इस तरह की प्रकट हुई है, लेकिन मंत्र की सिद्धि के अनुसार तो सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट होनी चाहिए थी, ये कैसी प्रकट हो गई? तो कुछ ना कुछ बात है। तो फिर उनने फिर से मंत्र का ध्यान लगाया, मंत्र का ध्यान लगाया, तो उन्हें ये समझ में आया कि एक मंत्र में, एक मुनिराज के मंत्र में एक अक्षर कम था। जिनके सामने कानी देवी प्रकट हुई थी, उनके मंत्र में एक अक्षर कम था, और दूसरे मुनिराज को क्या पता चला कि उनके मंत्र में एक अक्षर ज्यादा है। तो जिनके ज्यादा था उनके सामने वो दांत निकली वाली देवी प्रकट हुई। तो उनने क्या किया, अब उनने सोचा कि अब मैं तो अपने आचार्य के पास जाएं कि क्या बात है, इसमें क्या करें हैं। तो लेकिन तुरंत याद आया कि आचार्य ने कहा था यदि कोई दिक्कत हो तो अपने विवेक का प्रयोग करना, मेरे पास दौड़े दौड़े मत चले आना। तो फिर उनने कहा, सोचा कि क्या करें। तो उन्होंने उस मंत्र को फिर से जांचा, और बहुत ही विनय पूर्वक ये सोच के नहीं कि मैं अपने आचार्य से भी बहुत बड़ा विद्वान हूं, ऐसा सोच के नहीं, बल्कि ऐसा सोच के कि आचार्य ने ये कहा था कि यदि उसमें कोई दिक्कत हो तो तुम अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करना। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और मंत्र को ठीक कर लिया, ठीक है। जिनके एक अक्षर ज्यादा था उनने कम कर लिया, जिनके कम था उनने बराबर कर दिया, और इस तरह मंत्र को ठीक करके और अपने गुरुजी के प्रति विनय प्रकट करके बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उस मंत्र को पुनः सिद्ध किया, फिर से उसका ध्यान किया। जैसे ही उस मंत्र का उनने फिर से ध्यान किया तो क्या हुआ
कि उनके सामने दो सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई। ठीक है, दो सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई। तो वो देवियां कहने लगी कि हे मुनिवर, क्या आदेश है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो मुनिराज ने क्या कहा होगा बताओ? है कोई सेवा करवाई होगी? क्यों कि कोई सेवा नहीं करवाई? क्यों नहीं करवाई? कि वो तो वीतरागी संत हैं, मुनिराज हैं, मुनिराज को कोई सेवा करवानी होती है क्या? है? तो उनने कहा कि आप यथा योग्य अपने स्थान पर जाएं, ये तो मैंने अपने गुरु के आदेश पूर्वक मंत्र की साधना की है, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। फिर देवियां उनको प्रणाम करके वहां से चली गई और फिर वो दोनों मुनिराज भी अपने आचार्य के पास, अपने गुरु के पास पहुंचे और बड़ी विनम्रता से उनको प्रणाम किया। ठीक है ना? और फिर आचार्य ने ये बात समझ ली कि दोनों जो शिष्य हैं, दोनों शिष्य हैं, इनके मन में ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि हम कोई महान है, कि हमने आपके दिए हुए मंत्र में सुधार किया है और आपने हमें गलत मंत्र दिया था और कोई आपके मंत्र में कमी थी, ऐसा उनको भाव नहीं आ रहा था। समझ आया कि नहीं आया? बड़ी ही विनय थी, बड़ा ही आदर था अपने गुरु के प्रति, बहुत ही समर्पण था, कोई शिकायत नहीं थी कि आपने मुझे कम बताया, कि कोई ज्यादा बताया, कि गलत बताया, कि ऐसा कुछ नहीं। उनकी आज्ञा थी और उस आज्ञा का उन्होंने पालन किया। इस तरह से जब उन्होंने देखा कि ये दोनों शिष्य बहुत बुद्धिमान भी हैं और साथ में विनम्र भी हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? बुद्धिमान भी हैं और विनम्र भी हैं, विनयशील भी हैं। जब आचार्य दर्शन ने उन दोनों शिष्यों के बारे में ये बात समझी तो उन्होंने क्या किया कि उन दोनों शिष्यों को अपना ज्ञान देना प्रारंभ किया और उन्होंने उनको फिर सठखंडागम का ज्ञान दिया। ऐसे बुद्धिमान और विनयवान दोनों शिष्यों को पाकर आचार्य दर्शन ने बड़ी ही उदारता पूर्वक अपना प्राप्त किया हुआ ज्ञान उन दोनों शिष्यों को प्रदान किया और दोनों शिष्यों ने उस ज्ञान को बहुत ही विनय पूर्वक ग्रहण किया, बहुत ही विनय पूर्वक ज्ञान को ग्रहण किया, सीखा और सीखने के बाद क्या किया कि उन दोनों मुनिराजों ने अपने गुरु के आदेशानुसार ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। फिर बाद में जब ज्ञान देना पूर्ण हो गया, लिखना प्रारंभ हो गया, उसके बाद दर्शन आचार्य की तो समाधि हो गई। ठीक है ना? फिर पुष्पदंत आचार्य ने ये ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया और जब पुष्पदंत आचार्य की समाधि हो गई तो भूतबली आचार्य ने लिखना प्रारंभ, मतलब आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और उस ग्रंथ को पूरा कर लिया। तो जब ग्रंथ पूर्ण हुआ तो वो पंचमी का दिन था, वो तिथि थी पंचमी। ठीक है ना? तो उस पंचमी के दिन को ही हम ये श्रुत पंचमी के रूप में मनाते हैं। ठीक है? उस तिथि को, जो जिस तिथि को वो ग्रंथ पूर्ण हुआ था, उस तिथि को हम बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाते हैं, क्योंकि उस समय भी जब पहला ग्रंथ पूर्ण हुआ तो देवताओं ने भी उत्सव मनाया था, पुष्पवृष्टि की थी। ठीक है ना? बहुत ही उत्सव मनाया था। ठीक है? और मैं ये बताना और रह गया कि उन दोनों आचार्यों का नाम दर्शन आचार्य ने ये नया रखा था कि एक मुनिराज थे, मतलब जो दोनों में से एक ऐसे थे जिनके दांतों की पंक्ति, दांत ऐसे जैसे बात करते हैं ना, तो दांत बिल्कुल व्यवस्थित ऐसे थे, बड़े ही सुंदर, कि इतने सुंदर थे कि जैसे कि पुष्पों की पंक्ति हो, पुष्प मतलब फूल है ना, उनकी पंक्तिबद्ध ऐसे लगे हुए हों, ऐसे बड़े सुंदर प्रतीत हुए, तो उनने उनका नाम रख दिया पुष्पदंत। और दूसरे जो थे उनकी देवताओं ने उनकी पूजा की थी, इसलिए उनका नाम हो गया भूतबली। भूतबली उनका नाम रख दिया गया। ऐसे पुष्पदंत और भूतबली दर्शन आचार्य ने दोनों को नाम दिए थे। ठीक है? और भूतबली आचार्य ने ग्रंथ को पूर्ण किया था, फिर देवताओं ने उत्सव मनाया था और वह दिन
श्रुत पंचमी के रूप में प्रसिद्ध हो गया और हम उसको आज भी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। और आपको बता दूं कि जब यहाँ पर पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने सठखंडागम ग्रंथ की रचना की और वह प्रथम श्रुत स्कंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रथम श्रुत स्कंद क्या हुआ? ये मतलब पहला श्रुत मतलब शास्त्र, जो कि भगवान महावीर की परंपरा से सुन के प्राप्त हुआ था और फिर उसको स्कंद रूप में मतलब एक शास्त्र रूप में गूंथ दिया गया, लिपिबद्ध कर दिया गया। ऐसा प्रथम श्रुत स्कंद हुआ, नाम से प्रसिद्ध हुआ सठखंडागम ग्रंथ। और उसी के थोड़े से ही समकाल में कुंद नाम के आचार्य हुए हैं। कुंद आचार्य जिनकी कहानी मैंने आपको सुनाई थी, तो उनके समय में ज्यादा अंतर नहीं है। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे समय सार आदि पंच परमागम, आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार, प्रवचन सार आदि, तो उन ग्रंथों को द्वितीय श्रुत स्कंद नाम से याद किया जाता है। द्वितीय श्रुत स्कंद, सठखंडागम प्रथम श्रुत स्कंद और पंच परमागम ये द्वितीय श्रुत स्कंद कहलाते हैं। और सठखंडागम ग्रंथ कर्णानियों का ग्रंथ कहलाता है और समय सार आदि जो पंच परमागम हैं वो द्रव्यानियों के ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, सठखंडागम आगम ग्रंथ है और समय सार आदि पंच परमागम ये सब परमागम कहलाते हैं। ठीक है, वो अध्यात्म के ग्रंथ कहलाते हैं। इस तरह से दोनों श्रुत स्कंदों की रचना उस काल में हुई, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? लगभग 2000 वर्ष पहले इन ग्रंथों की रचना हुई। उसके बाद फिर ग्रंथों की लेखन की परंपरा और अधिक विकसित होने लगी और अनेक आचार्य उन ग्रंथों का अनुसरण करते हुए और लिखते रहे, नए नए ग्रंथ लिखे। जैसे कि समय की आवश्यकता थी, जब पहले प्राकृत भाषा में लिखते थे, है ना, सठखंडागम और समय सार आदि ग्रंथ ये प्राकृत भाषा में लिखे गए। और उसके बाद फिर उमा स्वामी आचार्य जो कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे, मतलब आचार्य कुंद स्वामी ने उमा स्वामी को आचार्य बनाया था अपने संघ का और स्वयं ने समाधि ले ली थी। समझ आया? पट्ट शिष्य का मतलब क्या हुआ कि अपने ही संघ के उमा स्वामी को उन्होंने, मुनिराज को आचार्य बनाया, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं ने संलेखना ले ली, समाधि ले ली। तो उमा स्वामी उनके ही शिष्य थे। ठीक है, फिर उमा स्वामी ने संघ का संचालन किया आचार्य पद पर रह के, और उन्होंने संस्कृत में एक ग्रंथ की रचना की, तत्वार्थ सूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की। और इसके बाद फिर अनेक ग्रंथ लिखे गए, फिर ये प्राकृत में, फिर संस्कृत में, और फिर बाद में धीरे धीरे अपभ्रंश में भी ग्रंथों की रचना हुई। और उसके बाद जैसी जैसी भाषाओं में परिवर्तन आया और जो जो भाषाएं बड़ी और विकसित हुई, मतलब आम जन की भाषा होना चाहिए, ज्यादा लोग जिनको जिस भाषा में समझ सकते हैं उस भाषा में आचार्यों ने कलम चलाई। और फिर क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अनेक भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं में भी उन्होंने लिखा। ठीक है ना। और ज्यादातर आचार्य दक्षिण भारत में हुए जिनने ग्रंथ की रचनाएं की हैं। ऐसे ग्रंथ लेखन की परंपरा बहुत अधिक विकसित होती गई और ग्रंथ लिखे गए। अब इस बात को लोग ऐसा समझते हैं, पहले तो लोगों को लिखना ही नहीं आता था। क्या समझते हैं? तुम्हारे साइंस में क्या पढ़ाते हैं तुम्हें कि तुम पहले तो लोगों को लिखना ही नहीं आता था, फिर धीरे धीरे वो आ ई सीख गए, फिर बाद में लिखने लग गए। ये जैन धर्म के अनुसार ये परंपरा ठीक नहीं। कोई लिखना नहीं आता था ये बात नहीं है, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए लिखते नहीं थे, बल्कि उसको अपने गुरुजी से सुना और सुन के फिर अपने शिष्य को समझाया, फिर उनको सिखाया। ऐसी परंपरा चलती रहती थी और सब जीव अपना अपना हित करते जाते थे, है ना, अपना कल्याण करते थे, अन्य जीव को बताते थे, अन्य मुनियों को
गुरु जो है अपने मुनियों शिष्यों को सिखाते थे, आचार्य है ना, विद्वानों को, अन्य अन्य श्रावकों को भी। तो इस तरह से ये ज्ञान श्रुत परंपरा से, मतलब कर्ण परंपरा से ये सुन सुन के आगे आगे बढ़ता था। अब इसको लोग दो तीन तरह से भ्रमित करते हैं हमें, वो भी मैं आपको बताता हूं कि एक तो ये कि पहले तो लोग लिखने ही नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे लिखना आया। ये किस परंपरा के अनुसार? ये वैज्ञानिक लोग जो मानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई है। क्या मानते हैं? अपन लोग किसकी संतान है? क्यों अनुप्रेक्षा, किसकी संतान बताते हैं? डार्विन के सिद्धांत के अनुसार हम सब बंदरों के बच्चे हैं। बंदरों से मनुष्य प्रजाति का जन्म हुआ मानते हैं। अब हमारे बीतरागी संत और भगवान कह रहे हैं मनुष्य भी अनादि से है, जानवर भी अनादि से हैं, ये सृष्टि अनादि से है, ये कोई नई बनाई गई नहीं है, नई कोई विकसित नहीं हुई है। तो इस बात को तो हम माने नहीं, और कोई भी कह दे कुछ भी तो हम मान लें, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है, थोड़ा विचार करना चाहिए इस बात पर, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को लिखना नहीं आता था। भगवान ऋषभ देव के समय भी लेखन की परंपरा चलती थी इस काल में, और उन्होंने, आपको पता है कि अपनी पुत्रियों को किस तरह से ब्राह्मी और सुंदरी लिपि, मतलब ब्राह्मी लिपि कहलाती है एक जो लिपि, मतलब अक्षर लेखन, और सुंदरी को सिखाई थी अंक विद्या, मतलब 1 2 3 4 वगैरह लिखना, ये अंक लिखना। तो इस तरह दोनों हाथ से एक साथ ही ब्राह्मी लिपि के नाम से जो प्रसिद्ध हुई अक्षर ज्ञान दिया और अंक ज्ञान दिया। ये उस समय से ही ज्ञान दिया हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि नया नया आया है अभी, ठीक है। वहां भी उन्होंने लिखना भी सिखाया, पढ़ना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया, सब सिखाया। और ये परंपरा थी, लेकिन ज्यादा विकसित नहीं थी, ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि ठीक है, जब धीरे धीरे लोगों की बौद्धिक क्षमताएं कमजोर होने लगी, भूलने लगे लोग, याद नहीं रख पाते थे, तो फिर लिखना प्रारंभ हुआ। आजकल देखो, पहले लोगों को मोबाइल नंबर सब याद रहते थे, आजकल अपने ही नंबर याद नहीं रहता लोगों को, अपने मोबाइल में देख के बताते हैं, पता है कि नहीं है? कई कितने सारे नंबर होते हैं। ये बौद्धिक क्षमता कमजोर हो रही। कंप्यूटर का जमाना आ गया, कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं, मोबाइल में स्टोर कर देते हैं, है ना, और उसमें स्टोर करके जब जरूरत पड़ती है तो हम निकाल लेते हैं, बताते हैं कि हाँ ये इनका ये नंबर है, इनका ये नंबर है, ये हमारे अमुक चंद जी यहाँ के हैं, ये वहां के हैं। ये सारा स्टोर कहाँ कर लेते हैं हम? कि उसकी हार्ड डिस्क में, है ना, सिस्टम की। और यहाँ की जो हार्ड डिस्क है, वो जो दिमाग की, वो धीरे धीरे और कमजोर होती जा रही है। हम लोग उस ज्ञान का उपयोग कम करने लगे हैं, बुद्धि का उपयोग कम करते हैं, दिमाग की क्षमताओं का उपयोग कम करते हैं, तो वो धीरे धीरे कम होती जा रही। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं बात? तो इस तरह से अब आगे चल चल के फिर लोग और कमजोर होते जाएंगे बौद्धिक रूप से। तो फिर हर चीज को, अभी आजकल तो लोग गूगल में सर्च करते हैं ना तुरंत, ये चीज नहीं आ रही गूगल में सर्च कर लो, ये चीज नहीं आ रही गूगल में सर्च कर लो, करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब पहले के लोग कमजोर थे? ऐसा नहीं है, पहले के लोग ज्यादा बुद्धिमान थे, और आजकल धीरे धीरे बौद्धिक क्षमताएं कम हो रही। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, जबकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो ज्यादा बुद्धिमान थे। एक किसान ज्यादा बुद्धिमान है, उनसे ज्यादा बुद्धिमान है जो कि कृषि विभाग में बड़े बड़े पदों पर होंगे और डॉक्टरेट होंगे, पीएचडी होंगे। उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान हमारे गांव का एक किसान होता है, क्योंकि उसको अनुभव है हर चीज का, किसानी का, कृषि का उसको अनुभव होता है। और वो बहुत जगह, हमारा जब मकान बना था यहाँ, तो घर में पानी घुस रहा था बहुत सारा, बार बार टंकी के अंदर। तो एक जो चौकीदार था, उसने बताया इंजीनियर को कि यहाँ पर एक गड्ढा करो, ठीक है ना, बाहर दूसरी जगह टंकी के बाहर, तो वहां गड्ढा करोगे तो सारा पानी उसमें आ जाएगा, तब तक टंकी को बढ़िया प्लास्टर कर दो, तो फिर उसके अंदर आना बंद हो जाएगा। फिर उस इंजीनियर ने, उस बिल्डर ने उसके बताए अनुसार किया, तो सारी समस्या का समाधान हो गया।
तो अब बताओ कि वो अनपढ़ चौकीदार था वो ज्यादा बुद्धिमान था या वो इंजीनियर ज्यादा बुद्धिमान था? आप सोचो। तो हमारी जो सोच क्या है कि हम जो अक्षर ज्ञान कम है तो हम समझते मूर्खचंद है, और जिसको अक्षर ज्ञान ज्यादा है तो हम समझते बड़ा बुद्धिमान है। ये हमारी सोच सही नहीं है। जिसको ज्ञान अच्छा है, सही है, प्रैक्टिकल है ना, वो ज्यादा बुद्धिमान कहलाता है। तो ऐसे हमारे पूर्वज बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ज्ञानी थे, केवल ज्ञानी थे, श्रुत ज्ञानी थे और महान महान ज्ञानी थे। धीरे धीरे ज्ञान ये क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं कमजोर होती गई, इसलिए लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई और लिखना जरूरी समझा गया। इसलिए आचार्यों ने अपनी कलम चलाई और जिनवाणी को भगवान महावीर की परंपरा से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान को उन्होंने लिपिबद्ध किया। इस तरह श्रुत की परंपरा जिस दिन प्रारंभ हुई, श्रुत पंचमी वो पर्व कहलाता है, और उसके बाद फिर वो श्रुत की परंपरा आगे और विकसित हजारों ग्रंथ लिखे गए और वो परंपरा और अधिक विकसित होती गई। आज अनेक अनेक भाषाओं में वही ग्रंथ ट्रांसलेट होते हैं, उनके अनुवाद किए जाते हैं और लोग अपनी अपनी भाषा में उसको समझते हैं, और इस तरह से श्रुत की परंपरा धीरे धीरे और अधिक विकसित होती जा रही है। और हाँ, एक चीज और बतानी थी मुझे कि लोग इस श्रुत परंपरा को के अंदर भ्रम पैदा करने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कहीं वो सटीक बैठ सकता है लेकिन हमारी श्रुत परंपरा में वो सटीक नहीं बैठता, ठीक है ना। उसका कारण ही बताऊंगा। जैसे कि 10-20 लोगों को चक्कर लगा के, मतलब मंडल बना के घेरे से बिठा देते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर एक के कान में जल्दी से कोई मंत्र बोलते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि ये मंत्र तुम अगले को बोलो। देखा होगा, कभी सुना होगा। वो मंत्र वो या 2 शब्द होंगे, 4 शब्द होंगे, एक लाइन होगी, वो उसने सामने वाले को बोला, सामने वाले एक व्यक्ति ने फिर उसके दूसरे कान में बोला, फिर उसने तीसरे कान में बोला, फिर चौथे कान में बोला। ऐसे कर करके 20 लोगों के कान से वो गुजर के वो जब वापस आया, है ना, तो फिर पूछते हैं कि बताओ कि वो सूत्र क्या था, वो क्या कौन सा वाक्य बोला था, तो वो कुछ और ही निकलता है, कुछ और ही आ जाता है। तो फिर उस बात को कहते हैं वो, ये देखो मैंने तो ये वाला वाक्य बोला था, और सुन सुन के एक दूसरे से होता हुआ ये ज्ञान जब मेरे पास वापस आया तो सब बदल गया। इसका मतलब ये सुनने वाली जो परंपरा है ये सब गलत है, और ऐसे सुन सुन के जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो सब उसमें सब गड़बड़ियां पैदा हुई, ऐसा कह के भ्रमित करते हैं। जबकि ये बात हमारे जैन शासन के संबंध में सही नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि हमारे आचार्य और विद्वान जो हैं वो भगवान सर्वज्ञ की परंपरा के अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, और वो बुद्धिमान हैं। दूसरी बात कि वो वीतरागी हैं। वीतरागी हैं मतलब ये कि राग द्वेष बस कुछ नहीं लिखते हैं, बल्कि वो सब जीवों के कल्याण के लिए अपना भी उपयोग जिनवाणी की साधना में लगे और अन्य जीवों का भी कल्याण हो, इस कल्याण की पवित्र भावना से वो लेखन का कार्य करते हैं, और वो श्रुत परंपरा भी चलती है। इसलिए वीतरागी हो और सम्यक ज्ञानी हो तो ये भ्रम की परंपरा नहीं चल सकती। इसलिए हमारे भगवान महावीर से लेकर हमारे पास तक जो जिनवाणी प्राप्त होती है उसमें कहीं भी कोई दोष नहीं है, वो बिल्कुल सच्चा ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान भगवान हमारे पास तक आया है वीतरागियों की परंपरा से, सम्यक ज्ञानियों की परंपरा से। इसलिए उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, संदेह शंकास्पद होने की जरूरत नहीं है। हम उस ज्ञान को अच्छी तरह सीखें, समझें, प्रयोग करें, और उसके बाद विश्वास करें कि भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, और वो आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से हमारे पास तक आया है और बिल्कुल सत्य ज्ञान है। उन्होंने कहा था अग्नि गर्म होती है और आप उसमें हाथ डाल के देख लो और आपको गर्म लगे तो मान लेना है। क्यों प्रतिष्ठा?
हमारे भगवान ने कहा कि अग्नि गर्म होती है, तो तुम उसमें हाथ डाल के देख लो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ गर्म होती है। नहीं डालोगे हाथ, अरे विश्वास कैसे होगा। ऐसे ही उनने कहा मिश्री मीठी होती है, तो आप देख लो उसको टेस्ट करके। ऐसे ही उन्होंने कहा यह आत्मा ज्ञान स्वरूप होता है, तो आप देख लो अनुभव करके। उन्होंने कहा आत्मा शरीर से भिन्न होता है, तो आप देख लो। उन्होंने 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ प्रकृति वस्तु की व्यवस्था बताई, ये सारा कुछ बताया है। उस बात को हम देख लें खुद, तर्क से, युक्ति से, आगम से, अपने अनुभव से, उदाहरणों से, सब तरह से हम उसको सिद्ध करें। और जब वो सटीक बैठ जाए, है ना, मुख्य रूप से जो अध्यात्म ज्ञान है वो सटीक बैठ जाए, तो हम उसको स्वीकार करें कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से हमें भ्रमित नहीं होना है, किसी भी अज्ञानी के वचनों को सुन के भ्रमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने जिनवाणी पर, अपने वीतरागी मुनिराजों पर, अपने श्रुत की परंपरा पर विश्वास रख के जिनवाणी को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। और सीख के खुद विचार करके, खुद मंथन करके ये निर्णय करना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने जो लिखा है वो बिल्कुल सटीक है, सच्चा है, और वो हमारे जीवन में आनंद पैदा करने वाला है, हमें मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराने वाला है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा पवित्र महान ज्ञान हमें बड़े ही सद्भाग्य से हमें प्राप्त हुआ है, और उस अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अच्छे से सीखना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। इस तरह से ये श्रुत पंचमी का ये महोत्सव हम हर वर्ष मनाते हैं। और अब हम ये 15 जून को भी ये उत्सव मनाया जाएगा, तो उसकी पूर्व बेला में हम 13 तारीख को ही इस उत्सव को मनाएंगे, ठीक है ना। रविवार होने से उस दिन हम ये उत्सव मनाएंगे, सुबह 9 से 11 और दोपहर में 2:30 से 4:30। इन 2 समयों में विशिष्ट कार्यक्रम श्रुत पंचमी के उपलक्ष्य में आयोजित करके हम इन उत्सवों को मनाएंगे। और उसके पहले शनिवार को भी एक सभा करेंगे, वो भी पुराणों से प्राप्त हुई जो हम कहानियां हैं, कथाएं हैं, उनको हम सुनेंगे और उससे महान ज्ञान प्राप्त करेंगे, शिक्षा अर्जित करेंगे, ठीक है ना। अब इस तरह से ये बात अपनी आज की पूरी हुई। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट में जल्दी से आप पूछ लें, समय हो चुका है। किसको पूछना है? मैत्री को कुछ पूछना है? कौन? संस्कृति क्या पूछ रही है? ठीक है, किसी को नहीं पूछना? संस्कृति ने पूछा है कानी देवी का मतलब क्या होता है। कानी का बताया ना, एक आंख नहीं थी और एक आंख थी, वो कानी होती ना, मतलब एक आंख की ज्योति ना हो तो उसको हम कानी कहते हैं। तो वैसी देवी थी वो, क्योंकि उन मुनिराज ने जो मंत्र का उच्चारण किया था उसमें एक अक्षर कम था, तो कम सुंदर देवी पैदा हुई मतलब उसमें कमी थी देवी में, और ज्यादा था तो वो भी ज्यादा भी ठीक नहीं है, इसलिए उनके दांत निकली हुई देवी पैदा हुई थी, प्रकट हुई थी। और किसी कुछ पूछना है? इस समर्थ को कुछ पूछना है? हाँ जी, पूछिए। सर, आप तो वो रात्रि भोजन तजदो वाला तो उस पे करवाते ही नहीं हो। रात्रि भोजन तजदो इस पे नहीं करवाते? रात्रि भोजन तजदो तो क्या करना था इसका? आपने लिखवाया था ना। तो रात्रि भोजन तजदो क्या है? कविता है ये? क्या करना है इसका? अरे करना क्या भाई, ये तो बताओ। मेरे को लगा था कि कोई से वो उसका होगा। क्या होगा? पूरा तो बोलो। ये एक कविता है, अपनी गीत कुसुम की, उस पर और हुआ है। नहीं अभी नहीं हुआ, उस पर रात्रि भोजन तजदो भाई, ये अभी नहीं हुआ। ये कविता जरूर क्लास में सिखा दी है। हाँ जी, अब क्या करना है बाद में पूछ लेना। गुंजन को क्या पूछना है?
भैया जी षटखंडाकम तो प्राकृत भाषा में है, तो हम लोग उसे कैसे पढ़ सकते? क्यों नमोकार मंत्र नहीं पढ़ लेते क्या अपन? पढ़ लेते। बस तो उसी का तो मंगलाचरण है। आप ध्यान लगाएंगे तो सब पढ़ सकते हैं। लोग फ्रेंच पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी सीख लेते हैं, तो क्या हमारी प्राकृत भाषा सरल भाषा नहीं सीख पाएंगे? भैया जी सीख लेंगे। बस तो ओके, अब तो प्राकृत से उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया गया है, इंग्लिश में और भी भाषाओं में ट्रांसलेट हो गया है, तो हम उसमें भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी मूल से पढ़ेंगे तो और विशेष आनंद आएगा, तो आप सीखें तो अच्छी बात है प्राकृत। हाँ जी, मैत्री को कुछ पूछना है बेटा? भैया मुझे ये कहना था, आप पूछ रहे थे ना कि मतलब जिसको पता है श्रुत पंचमी पर्व की कहानी वो बता दे। भैया हाँ। जो हमारे यहाँ पे तो हमेशा मनता है श्रुत पंचमी पर्व। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दादाजी हमेशा कहानी भी सुनाते। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके, तो हो गया इस तरह। और पूछना है? भूमि को कुछ पूछना है, हाथ खड़ा कर रही है। हाँ पूछो बेटा। अच्छी बात है। चलिए, वो अनम्यूट हो गई। क्या पूछना है? नमोकार मंत्र का प्रभाव की कहानी भी सुना सकते हैं? नमोकार के प्रभाव की कहानी, अभी 23 कहानियां जो मैंने क्लासों में सुनाई हैं, कोर्स में, वो ही आपको तैयार करके अच्छे से सुनानी है। इसलिए अभी मैं दूसरी कहानियों को अलाउ नहीं कर रहा हूं, यही कहानियां सुनानी, ठीक है? ओके। और ये श्रुत पंचमी की जो आज सुनाई है, तो ये तो बाल सभा में सुनाई जाएगी आपके द्वारा। मैं टॉपिक्स लिख दूंगा, उनमें से आप चुन के कि ये परंपरा बतानी है कि कहानी बतानी, प्रश्नोत्तर होंगे, तो वो क्या क्या आपको करना है वो आप अपने नाम भेज देना, मैं प्रोग्राम आज लिख के भेज दूंगा, ठीक है? चलिए, ओके, नमोकार मंत्र बोल के आज की सभा को हम पूर्ण करेंगे। नमो नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। किसी के पास अष्टपाहुड़ ग्रंथ होगा, अष्टपाहुड़, तो उसमें ये जो मैंने शुरुआत का पढ़ा है, ये श्रुत पाहुड़ नाम का, अष्टपाहुड़ में श्रुत पाहुड़ है, और उसमें दूसरे नंबर की गाथा है, उसमें ये नाम सारे मिल जाएंगे आपको, जो हर्षण आचार्य के पूर्व के नाम बताया ना, महावीर स्वामी से लेकर, तो वो नाम आपको चाहिए हो तो वहां से आप उस ग्रंथ से प्राप्त कर सकेंगे, और भी ग्रंथों में मिल सकते हैं। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री सर। जय